आज जैसे ही मांसाहार और पशु बलि के विरोध में कुछ भी लिखो तो तुरंत कोई बीच में कूदकर आता है और बोलता है कि हम तो शैव हैं, हम शाक्त हैं, हमारी अलग परंपरा है। मतलब एक धारणा बैठ चुकी है कि शाकाहार यानी वैष्णव और मांसाहार यानी शैव और शाक्त। जबकि आप चाहे महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि मांसाहार और जीव हत्या आदि का सबसे ज्यादा विरोध भगवान शिव ने ही किया है। और महाकाली जी उन्हीं महाकाल जी की अर्धांगिनी है। और भगवान शिव ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब मनुष्यों के लिए कही हैं। उन्होंने कहीं भी किसी विशेष वर्ग को कोई छूट नहीं दी है कि तुम शैव हो तो तुम खा सकते हो, या तुम बंगाली हो तो तुम खा सकते हो, या तुम अघोरी हो, या तुम क्षत्रिय हो तो तुम खा सकते हो। नहीं, भगवान शिव ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। शिव पुराण में मांस खाने वाले को और दूसरों को मांस खिलाने वालों को शिव द्रोही कहा गया है। और जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें तो प्याज लहसुन से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। महाभारत में तो भगवान शिव ने सीधा कहा है कि जो मनुष्य स्वाद की इच्छा से अपने लिए दूसरे के प्राणों की हिंसा करता है वह बाघ, गीध, सियार और राक्षसों के समान है। तो अब सोचिए कि जो लोग भगवान श्री राम को मांसाहारी बता देते हैं तो वे किस टाइप के लोग होते हैं। भगवान शिव ने बताया है कि जैसे अपने मांस को काटना अपने लिए पीड़ाजनक होता है, उसी तरह दूसरे प्राणियों का मांस काटने पर उन्हें भी पीड़ा होती है। और यह प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को समझना चाहिए। स्कंद पुराण, जिसमें भगवान शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन है, उसमें बताया गया है कि जो मनुष्य मद्य और मांस में आसक्त हैं, उनसे भगवान शिव बहुत दूर रहते हैं। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हो तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। उसी स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। और जो मनुष्य जीवन भर सब प्रकार के मांस को त्याग देता है अथवा कभी मांस नहीं खाता है, वह स्वर्ग में विशाल स्थान पाता है। उसी में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी मांस खाता है या प्राणियों की हिंसा करता है वह प्रेत बनता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष्य का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के समान ही है। और ये सब आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है जहाँ यह सवाल पूछा गया है कि भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में मृगों का वध करे यानी हिरणों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। तब इन प्रश्नों के उत्तर में वहाँ लिखा है कि ऐसी बात ना कहो, यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का मत है। संसार में भी निर्दयी पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय है जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस ना तो आयु बढ़ाने का साधन है और ना ही आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुण कारक बताया जाता है वह सब झूठ है। जो व्यक्ति जीवन की इच्छा रखने वाली जीवों के मांस को खाता है वह घोर नरक में जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, काट या पत्थर से नहीं होती, किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है। अतः मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। तो इससे यह भी पता चलता है कि भगवान श्री राम ने भी जंगल में कभी भी किसी निरपराध प्राणी का वध नहीं किया था, क्योंकि सनातन धर्म में निरपराध प्राणियों को मारना अधर्म और पाप कहा गया है। आज जिन महाकाली जी के नाम पर कुछ लोग निर्दोष प्राणियों की हत्या करके उन्हें काटकर खा जाते हैं, वो महाकाली जी उन्हीं महाकाल जी की अर्धांगिनी है जिन्होंने हर जगह मांसाहार और जीव हत्या का कड़े शब्दों में विरोध किया है। भगवान शिव ने मांसाहार करने वालों को राक्षस बताया है और माँ काली जी राक्षसों का ही संहार करती हैं और राक्षसों की ही मुंडों की माला पहनती हैं। क्या आपने कभी ऐसा कहीं पढ़ा है कि माँ काली जी को बकरों भैंसों की बलि चाहिए, या माँ काली राक्षसों के मुंडों की माला पहनती है या बकरों भैंसों के मुंडों की? देवी भागवत पुराण में स्वयं माँ चंडिका ने ही कहा है कि मेरी सात्विक पूजा शत्रुओं का नाश करने वाली है और ज्ञान संपन्न लोगों को तामसी पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण यह भी कहता है कि जो मनुष्य मांसाहार करता है उसे अगले 3 जन्मों तक मलेच्छ योनि ही मिलती है और फिर उसे भोजन में मांस ही मांस मिलता है।
यानी जैसी इच्छा जैसा भाव रखोगे, प्रकृति वैसा ही बना देती है। और ये जो लोग शैव या शाक्त के नाम पर अपने मांसाहार को जस्टिफाई करते हैं, तो आपको बता दें कि ये सब बातें केवल हिंदुओं को बांटने की साजिशें हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि पुराणों में या सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में भगवान शिव को सबसे बड़ा वैष्णव बताया गया है और भगवान विष्णु को सबसे बड़ा शैव। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग भगवान शिव को नशा करने वाला भी बता देते हैं और उनके नाम पर नशीली चीजें खाते पीते रहते हैं। जबकि अगर आप महाभारत पढ़ें या पुराण पढ़ें तो आप पाएंगे कि भगवान शिव ने नशे का या मदिरा आदि का भी सख्त विरोध किया है और उन्होंने बहुत ही उचित तर्क दिए हैं। आपको जरूर पढ़ने चाहिए। तो इन सब प्रसंगों से साफ पता चलता है कि भगवान शिव ना तो मांसाहार के समर्थक है और ना ही मदिरापान के और ना ही नशा करने के, बल्कि मांसाहार, जीव हत्या और मदिरापान आदि का सबसे ज्यादा विरोध भगवान शिव ने ही किया है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे कह देते हैं कि शैव या शाक्त तो मांसाहार कर सकते हैं। और ये जो एक कथा है ना, जो सब जगह छाप दी जाती है कि एक मांसाहारी भक्त ने भगवान शिव को मांस का प्रसाद लगाया था और भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। ये कथा आप रामायण, महाभारत और वेद व्यास जी द्वारा रचित किसी भी पुराण में ढूंढकर दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने किसी भी पौराणिक ग्रंथ में ऐसी कोई कथा नहीं मिली। महाभारत में या भागवत पुराण में राधा जी नहीं है, तो आज कुछ लोग राधा जी को काल्पनिक बता देते हैं, जबकि राधा जी का वर्णन बहुत सारे पुराणों में है। लेकिन भगवान शिव को मांस का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त की कथा ना तो महाभारत में है, ना वेद व्यास जी द्वारा रचित किसी भी पुराण में है। लेकिन फिर भी बहुत लोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने गलत काम के समर्थन के लिए इस कहानी को सब जगह कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब केवल इतना है कि अपने गलत काम के समर्थन के लिए भगवान को बदनाम मत कीजिए। जय श्री राम।